हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 स्टॉक्स के बारे में जो मैं पर्सनली ना खुद ओन करता हूं, ना मैं सजेस्ट करूंगा कि और कोई भी उसमें अपना हार्ड अर्नड मनी डाले। तो लेट अस टेक अ लुक कि वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिनके बिजनेस के बारे में मैं बहुत बियरिश हूं और मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि उनके स्टॉक प्राइस में आने वाले टाइम में कुछ भी उछाल या अपसाइड देखने को मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट स्टॉक इज़ रिलायंस कम्युनिकेशन। वो एक मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है। उसका अनिल अंबानी इज़ द वन हु हेड्स दिस कंपनी। करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का 3 रुपीज़। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं क्यों इस स्टॉक पे इतना बियरिश हूँ और क्यों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। पहले उनका 5 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं। उनका जो रेवेन्यू है, ये जो फिगर्स है, ये INR करोड़ में है। तो रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, अनइवन है, एराटिक है। तो इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है कि इतना रेवेन्यू वो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पाएंगे या नहीं। अगर आप देखें FY17 में वो था 6000 करोड़, पर FY21 में वो केवल 780 करोड़ रह गया। अगर आप राइट पे देखें प्रॉफिट तो उन्होंने खैर बनाया ही नहीं है 5 साल में। लॉस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है। 1400 करोड़ का लॉस FY17 में और FY20 में तो वो 42,000 तक पहुंच गया था। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन आज की डेट में 26,000 करोड़ ओ करता है बैंक्स को और जो भी उनके लेंडर्स हैं उनको। अगर आप बैंक्स से पूछो तो बैंक्स बोलते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन उन्हें करीब 80,000 ओ करता है। तो ये जो फिगर्स हैं ये बहुत बड़ी हैं और रिलायंस कम्युनिकेशन एक ऐसा बिजनेस है जो एक प्रॉफिट भी नहीं बना पा रहा है। तो इनके लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इनफैक्ट इनके अगेंस्ट अभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अगर आप उनके शेयर प्राइस को देखें तो 2016 में वो 50 रुपीज़ था, 2018 में 15 था और अब 3 रुपये रह गया है। ना आपको लग सकता है कि अब ये ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा। पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप एक अलग उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जिनका बिजनेस स्ट्रांग है, जो रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। और इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मुकेश अंबानी टुमारो इस कंपनी को हेल्प कर दें, क्योंकि उनके जो यंगर ब्रदर हैं अनिल अंबानी, उनकी कंपनी है ये। पर तब भी आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें अभी के लिए इन्वेस्ट ना करें, वेट करें एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स कि इसके बिजनेस में कंसिस्टेंट ग्रोथ या प्रॉफिट आ पा रहा है या नहीं। तब तक आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये था पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक इज़ वोडाफोन इंडिया। अब जब से जियो आया है तो जियो और एयरटेल की अब टेलीकॉम मार्केट में डुओपली हो गई है। मतलब यही 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बचे हैं मार्केट में। वोडाफोन आइडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू थोड़े से अनइवन है ही, पर उनका प्रॉफिट, इनफैक्ट जो उनका लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वोडाफोन आइडिया को छोड़ के या तो एयरटेल या फिर जियो पे स्विच कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है उनके सब्सक्राइबर्स कम होंगे तो उन सब्सक्राइबर्स से जो आने वाला रेवेन्यू होता है वही कंपनी नहीं बना पाएगी। तो नेचुरल सी बात है कि वो लॉस में रहेगी वो कंपनी। अगर आप उनका शेयर प्राइस देखो तो वो 60 रुपीज़ था 2016 में, 2018 में 40 है और अब वोडाफोन इंडिया 6 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम उस बिज़नेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग है भी या नहीं, और तभी उसमें इन्वेस्ट करें, जो कि वोडाफोन के केस में बिल्कुल नहीं है। जो थर्ड स्टॉक है जिसकी हम आज बात करेंगे वो है JP इंफ्राटेक। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है जिसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू तो है ही अनइवन, उनका जो लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा है ऑन ऑन ईयर बेसिस। 5 साल में कंपनी ने 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं बनाया है। वहीं उनका शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो 12 रुपये था 2016 में, जो थोड़ा सा बड़ा, इनफैक्ट डबल हो गया 25 रुपये 2018 में, और अब वो फिर से क्लोज टू 3 रुपीज़ के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि JP इंफ्राटेक, रिलायंस कम्युनिकेशन और वोडाफोन इंडिया, इनके जो बिज़नेस का सिचुएशन है, ईदर ड्यू टू अदर प्लेयर्स जो मार्केट में आ रहे हैं या फिर ये खुद ही रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें अभी
बॉटम फिशिंग ना करें, मतलब ये ना सोचें कि ये स्टॉक बहुत गिर गया है तो आने वाले टाइम में और कितना ही गिरेगा तो ठीक है इसलिए मैं अपना पैसे इसमें डाल देता हूँ, ऐसा सोचे नहीं। क्योंकि वर्स्ट केस सिचुएशन ये है कि कोई भी स्टॉक डीलिस्ट भी हो सकता है। अगर कंपनी ही बंद हो जाती है तो वो स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा और जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा दैट विल बिकम ज़ीरो ओवरनाइट, इट्स गोइंग टू बिकम ज़ीरो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।